का पहला अध्याय मुस्लिम देश में पीएम मोदी का रौला, ऐसा स्वागत, ऐसी डील्स, पाकिस्तान चीन दोनों की नींद क्यों उड़ गई? ब्रह्मोस यूपीआई से लेकर ईवीएम तक इंडोनेशिया में पीएम मोदी ने किस किस एजेंडे को धुआं कर दिया? और सबसे बड़े मुस्लिम देश में पीएम मोदी की ऐसी शिव भक्ति दिखी, क्या वहां भी शिव मंदिर की महिमा देखेगी दुनिया? सबसे पहले इस सब का अध्याय देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया गए हुए हैं और वहां एक मुस्लिम देश में भी भारत का रौला दिख रहा है। मोदी मोदी हो रहा है, धाकड़ डील्स हो रही हैं। लेकिन अगर आप अपने यहां के विपक्ष को सुन लीजिएगा तो माथा पीट लीजिएगा, क्योंकि इनके हिसाब से नरेंद्र मोदी विदेश में मौज करने गए, छुट्टी मनाने गए। विपक्ष कहता है कि नरेंद्र मोदी को एक अवार्ड दिखा दो, वो भागे भागे विदेश चले जाएंगे। ये लोग कहते रहते हैं कि मोदी को विदेश नीति नहीं आती, पूरी विदेश नीति फेल है। देखिए, ये लोग जितनी मर्जी छाती पीट लें, उधर भारत इंडोनेशिया में वो कर रहा है कि पाकिस्तान से लेकर चीन तक आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। आप ये भी सोचिए कि इंडोनेशिया वो देश है जहां 24-25 करोड़ मुसलमान रहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया। 90% के करीब पॉपुलेशन वहां मुसलमानों की है। लेकिन इंडोनेशिया में जब से नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, वहां मोदी मोदी ही हो रहा है, भारत भारत हो रहा है। मुस्लिम देश में भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत के हथियार, वो सब का डंका बज रहा है। और आज इस अध्याय में आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी डील्स हैं जो पीएम मोदी इंडोनेशिया के साथ कराए और जिनकी वजह से पाकिस्तान और चीन दोनों अलबलाए हुए हैं। साथ ही ब्रह्मोस यूपीआई से लेकर ईवीएम तक इंडोनेशिया में पीएम मोदी ने किस किस एजेंडे का धुआं उड़ा दिया। कैसे इंडोनेशिया अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी के कामों को कॉपी पेस्ट कर रहा है, इसकी भी डिटेल बताऊंगा। साथ ही मुस्लिम देश में पीएम मोदी की शिव भक्ति की भी बात होगी। पीएम मोदी कैसे इंडोनेशिया में 1170 साल पुराने शिव मंदिर को बचा रहे हैं, कैसे उसे चमका रहे हैं और भारत के साथ साथ सनातन का डंका बजा रहे हैं, यह भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले इंडोनेशिया में पीएम मोदी और भारत के गजब के रौले की एक झलक देख लीजिए। Welcome as you enter Indonesian airspace. भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है। एनर्जी से लेकर कनेक्टिविटी और चिप मैन्युफैक्चरिंग तक भारत अनस्टॉपेबल है। भारत अनस्टॉपेबल है। देखिए, भारत के विपक्ष की पॉलिटिक्स तो अनस्टॉपेबल नहीं है। वो तो बोलते ही रहते हैं कि नरेंद्र मोदी कर ही क्या रहे हैं, विदेश नीति फेल है, वहां गए अवार्ड लेने वगैरह वगैरह, छुट्टी मनाने। लेकिन नरेंद्र मोदी कैसे भारत को अनस्टॉपेबल बना रहे हैं दुनिया की नजर में, दुनिया के सामने, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, आज आपको यह देखना चाहिए। इंडोनेशिया में पीएम मोदी क्या क्या धुआंधार डील्स कर रहे हैं। यूपीआई, ईवीएम से लेकर ब्रह्मोस तक कौन कौन से एजेंडे धुआं हो गए हैं, सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि इंडोनेशिया में पीएम मोदी का जलवा कैसा था, भारत का रौला कैसा था। पीएम मोदी को वहां का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है बॉस। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने भी अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पीएम मोदी को दिया है। और आप नरेंद्र मोदी को पसंद करते हो ना करते हो, फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए यह तस्वीर है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित कर रहा है। इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम बितांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है। यह अवार्ड पीएम मोदी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने दिया। पीएम मोदी को अब तक 35 देशों से वहां का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। इसमें अब इंडोनेशिया का भी नाम जुड़ गया है। सबसे बड़े अवार्ड को पाने के बाद पीएम मोदी ने फिर कहा कि यह सम्मान उनका नहीं है, भारत के करोड़ों देशवासियों का है। पीएम मोदी का इंडोनेशिया में स्वागत भी ऐसा हुआ कि सब देखकर दंग रह गए। आज भी कई तस्वीरें ऐसी आई हैं जिसमें पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत दिख रहा है बॉस। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। पब्लिक नरेंद्र मोदी को देखने के लिए उतावली हुई जा रही है।
इंडोनेशिया के जकार्ता में छोटे छोटे बच्चों ने हाथों में इंडोनेशिया और भारत का झंडा लेकर पीएम मोदी का स्वागत किया और इस दौरान पीएम मोदी बच्चों के साथ हाई फाई भी करते दिखे। एक बार देखिए जरा। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया में वहां की संसद को संबोधित भी किया, वहां इंडियन कम्युनिटी को संबोधित किया। इंडोनेशिया ऐसा देश है जहां से भारत के आज के नहीं हजारों साल पुराने संबंध हैं। देखिए, इंडोनेशिया भले ही मुस्लिम देश है, लेकिन इंडोनेशिया के लोग आज भी कहते हैं कि भारत इंडोनेशिया का डीएनए एक ही है और यह डीएनए म्यूचुअल ट्रस्ट से बना है। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया को लेकर आज क्या कहा, एक बार वो सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। यहां भारत का गाना कुछ कुछ होता है बहुत ही लोकप्रिय है। आज मैंने प्रेसिडेंट प्रबोवो इस पर कहा कि जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं तो कुछ कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है। साथियों, आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। आजकल दुनिया में फुटबॉल फीवर चल रहा है। यहां इंडोनेशिया में भी फुटबॉल की दीवानगी जबरदस्त है और आप सभी वो एनर्जी, वो जोश यहां भी लेकर के आए हैं, दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी का यह अपना तरीका है, वो कुछ पर्सनल टच जो है वो लेकर आते हैं, बिल्कुल सामान्य तरीके से लोगों से बातचीत करते हैं ताकि लोग कनेक्ट महसूस करें। अब जैसे वो कुछ कुछ होता है गाने के जरिए जोड़ दिया कि भाई भारत और इंडोनेशिया साथ आते हैं तो कुछ कुछ होता से है, आगे की भी बात होती है। फुटबॉल की बात कर रहे हैं, यानी पीएम मोदी लाइटर मूड में भी बात करते हुए फिल्मी गानों, फुटबॉल के जरिए अपनी बात पहुंचा रहे हैं। अब मोदी रिलैक्स दिख रहे हैं, लेकिन चीन पाकिस्तान के होश कैसे उड़े, यह आज आपको सुनना चाहिए। लेकिन जरा यह भी देख लीजिए कि इंडोनेशिया में पीएम मोदी ने कैसे हर उस एजेंडे को भी धुआं किया जो एजेंडा यहां भारत में इंडी गठबंधन वाले चलाते हैं। ये लोग कहते हैं कि पीएम मोदी तो विदेश में छुट्टी मनाने जाते हैं, विदेश नीति तो फेल है। लेकिन आप देखिए कि इंडोनेशिया जैसा देश कह रहा है कि वो पीएम मोदी से सीख रहे हैं। अब यहां बहुत सारे लोगों को यह बात हजम नहीं होगी। यह कोई स्क्रिप्ट नहीं है जो आप लिख के दे दें और सामने वाले देश का जो है प्रमुख कह देगा कि हां हां हम आपसे सीख रहे हैं। लेकिन इंडोनेशिया के लोग कह रहे हैं, वहां के प्रमुख कह रहे हैं कि हम पीएम मोदी से सीख रहे हैं, पीएम मोदी के कामों को, उनकी योजनाओं को कॉपी करते हैं, अपने देश में लागू करते हैं, जिससे इंडोनेशिया भारत की तरह तेज रफ्तार से ग्रो कर सके। यहां के हिसाब से, यहां के लोगों के हिसाब से नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है, उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, देश की विकास तो हो ही नहीं रही। राहुल गांधी डेड इकोनॉमी वाले बयान पे खुश हो जाते हैं ट्रंप के। वहां देखिए, सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश का प्रमुख कह रहा है कि हम तो नरेंद्र मोदी को कॉपी कर रहे हैं अगर देश को आगे बढ़ाना है तो। पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच आज द्विपक्षीय बातचीत हुई है और दोनों नेताओं ने मिलकर 20 बड़ी डील्स को लॉक किया। इन डील्स में भारत के यूपीआई, ईवीएम, आईआईएम सब शामिल हैं। दोनों देशों के बीच क्रिटिकल मिनरल, स्टील, रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर साझेदारी और सहयोग बढ़ाने की डील हुई। इसके अलावा दोनों देशों के इलेक्शन कमीशन के बीच समझौता हुआ, इसमें ईवीएम को लेकर भी डील हुई। भारत इंडोनेशिया की जरूरत के मुताबिक ईवीएम विकसित करने में भी सहयोग करेगा, चुनावी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में हेल्प करेगा। इसके अलावा भारत का यूपीआई अब इंडोनेशिया में चलेगा, इसके लिए भी डील हो गई है। दोनों देश मिलकर हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेंगे। स्पेस सेक्टर में ज्वाइंट रिसर्च और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर भी काम होगा। फूड सिक्योरिटी के लिए भारत में डेवलप किए गए गेहूं के बीज इंडोनेशिया जाएंगे।
IIM बेंगलुरु का एक कैंपस इंडोनेशिया में खुलेगा। इसके अलावा पोर्ट डेवलपमेंट से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ, सारे सेक्टर में कई समझौते हुए। पीएम मोदी ने बताया कि भारत की मिड डे स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मॉडल भी इंडोनेशिया के साथ साझा किया जाएगा। यानी भारत में जितना बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है, यूपीआई हो, मिसाइल सिस्टम हो, ईवीएम हो, जिसको ये लोग गाली देते नहीं थकते, वहां इंडोनेशिया कह रहा है कि सर हमारे यहां भी ईवीएम से करा दीजिए चुनाव। सब में इंडोनेशिया की दिलचस्पी है। खुद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने माना कि वो पीएम मोदी को फॉलो करते हैं, उनकी योजनाओं को कॉपी करते हैं। और उन्होंने तो, राष्ट्रपति ने वहां के मजाक में यह भी कह दिया कि अच्छी बात है कि पीएम मोदी अपनी योजनाओं पर कॉपीराइट नहीं लगाते। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। I follow your career and I copy many of your programs. I don't mind admitting, because if it succeeds for hundreds of million people with the same background as Indonesia, the same problems, we are nearly the same. We have the same problems of big population. We are agriculture in background. We face many natural disasters, and yet India has achieved many progress. So I openly admit that I follow your career and I copy a lot of your programs, and it's proving to be successful for us. So thank you very much, Mr. Modi. I'm very happy there's no copyright to all your programs. आप सोचिए बॉस, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वैसे तो तारीफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की कि आपका काम इतना जबरदस्त है बॉस कि हम कॉपी करते हैं, हम खुले में बोल रहे हैं बॉस कि हमको कोई दिक्कत नहीं है बोलने में कि हम आपको कॉपी कर रहे हैं और उससे इंडोनेशिया का फायदा हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर के लिए नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी के तौर पर मत देखिए बॉस। आप देखिए कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि आज का भारत, यह नया भारत इस तरह से आगे बढ़ रहा है कि दुनिया इसको कॉपी कर रही है। एक भारतीय के तौर पर आपको गर्व होना चाहिए कि दुनिया खुल के मंच पर, सबको ना पता है कि वहां इतना कैमरा लगा हुआ, भर दुनिया सुनेगी कि इंडोनेशिया का राष्ट्रपति खुले में कह रहा है कि हम भारत को कॉपी करते हैं, नरेंद्र मोदी को कॉपी करते हैं। यह रौला है भारत का कि हमको लोग कॉपी कर रहे हैं आज की डेट में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कॉपीराइट की बात की तो पीएम मोदी ने भी जवाब दिया। इंडोनेशिया में भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत का मंत्र सबका साथ सबका विकास है, कॉपीराइट की कोई बात ही नहीं है। सुनिए एक बार। और राष्ट्रपति जी, मैंने इतनी सारी योजनाएं बताई हैं, मैं आपको वादा करता हूं इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। न कॉपीराइट है, न रॉयल्टी का कोई क्लेम है। सबका साथ सबका विकास, यही हमारा मंत्र है। देखिए, नरेंद्र मोदी तो खुलकर कह रहे हैं कि भारत किसी चीज पर, अपनी योजना पर कोई कॉपीराइट नहीं लगाता। दुनिया बढ़े आगे, क्या दिक्कत है। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ देशों ने, स्पेशली मुस्लिम देशों को अपना कॉपीराइट माने हुआ है, और उसमें एक पाकिस्तान है। उसको लगता है कि हर मुसलमान देश मेरे से ही सटा रहेगा। चाइना वाले भी यही सोचते हैं कि कैसे इंडिया के खिलाफ किसका इस्तेमाल हो जाए। लेकिन वहां भी कॉपीराइट नहीं चलता बॉस आज की डेट में। पीएम मोदी के काम और योजनाओं की दुनिया कॉपी कर रही है, और ये कॉपी इसलिए कर रही है क्योंकि भारत की ताकत दुनिया देख रही है।